नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दलें अपनी अपनी चुनाव की तैयारी में लग गई है। क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर देखा जा रहा है कि कई नेता दौरा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी औपचारिक घोषणा चुनाव कराने को लेकर नहीं किया गया है कि किस तारीख को चुनाव होने वाला है, और ना ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया गया है। लेकिन ऐसे में चर्चाएं चल रही है कि कई पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सक्रिय नेता हैं, उन्हें इस बार टिकट मिल सकता है, उम्मीदवार वे लोग बन सकते हैं। इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी इस वक्त मौजूद हैं जदयू के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह राजनेता। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को गुलशन जी। हम देखिए, अभी चर्चा ऐसी आपको लेकर भी चल रही है क्षेत्र में कि चुनाव में आप एक प्रदेश स्तर के नेता हैं जदयू के, काफ़ी दिनों से आप इस पार्टी में सक्रिय हैं। तो चर्चा ऐसी भी सुनने में आ रहा है कि इस बार पार्टी की तरफ से आप भी उम्मीदवार बन सकते हैं। तो ये जनता का मतलब जो चर्चा है वो उसके आधार पर हम आपको बोल रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ऐसा बात है कि हम बक्सर जिले और डुमरांव विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को धन्यवाद और प्रणाम करते हैं, ताकि हम जनता दल यूनाइटेड के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व में हमने पार्टी की सदस्यता लिया था और जिलाध्यक्ष के रूप में हमने अपना दायित्व निभाया था। तब से पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दिया हमने निभाया और पार्टी की सेवा और संगठन का कार्य किया। संगठन के माध्यम से जितना और सरकार के माध्यम से जो भी कड़ी है विकास के, उसमें हम लोगों ने सराहनीय योगदान किया। अब रहा कि डुमरांव की जनता, बक्सर की जनता पार्टी क्या चाहती है, उसी आधार पर पार्टी ने सर्वे कराया और जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से हमारा नाम उछल के आया। उस नाम के आधार पर हम लोगों ने सर्वे के आधार पर अपनी जब नॉमिनेशन के दावेदारी के समय निकला, पार्टी की ओर से दिनांक डेट निकला गया, उसके अंतिम दिन ने हमने जाकर डुमरांव विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल किया कि भाई हम भी प्रबल दावेदार के उम्मीदवार हैं। और पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसके फैसला करेंगे कि भाई डुमरांव विधानसभा से टिकट किसको दिया जाएगा। अगर पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू के नेतृत्व में जो पार्लियामेंट में जो बोर्ड में गठन होगा, अगर पार्टी हम पर विश्वास करती है तो उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे और बिहार विधानसभा की जो जनता के आशीर्वाद से हम बिहार विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे। आपको यदि टिकट मिल जाता है तो आप किस मुद्दों को प्राथमिकता देंगे? हम लोग संगठन के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, इसी मिट्टी के जन्मे हुए हैं, इसीलिए एक एक कार्य 15 साल के सेवा में हम लोगों ने जो अनुभव है उसको बहुत करीब से हमने बक्सर को जाना है, डुमरांव को जाना है और चारों विधानसभा की गतिविधियों को पता है। खासकर जो डुमरांव विधानसभा जो अनुमंडल है, अनुमंडल स्तर का रहते हुए भी वहाँ मूलभूत जो सुविधाएं हैं वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बस स्टैंड, वहाँ के हॉस्पिटल की पूरा व्यवस्था, जनता के जो उम्मीदों में जैसे कृषि के लिए जो कार्य है, पानी का सिंचित व्यवस्था सरकार की ओर से हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी मलई बराज की योजना जो है उसको मूल रूप से हम लोग चालू करा के, माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में वहाँ आवंटन हुआ है, उसको पूर्ण रूप से चालू करा के किसानों को सिंचित की व्यवस्था कराएंगे, लोगों का रोजगार मुहैया कराएंगे। जो उद्योग वहाँ बंद थे उस रूप में नया उद्योग लगाने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, ताकि लोगों को जो व्यवसाय पूरा हो सके। डुमरांव का इतिहास है कि वहाँ उस समय फैक्ट्री हुआ करता था, जो उस समय भी रोजगार के लिए लोग बाहर से आते थे। आज डुमरांव के लोग ही वहाँ रोजगार के लिए थी है। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार थी लालू जी के, उनके कार्यकाल में वो बंद हुआ था, उसको फिर से शुरू कराने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार की जनता को वहाँ उद्योग देने के काम करेंगे। अब तक आपने अपने राजनीतिक जीवन में बक्सर के लिए क्या क्या किया है, और जबकि सत्ता में आपकी पार्टी है और आपके ही मुख्यमंत्री हैं? जी, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उस समय जिला विस्तृति के हम सदस्य हुआ करते थे, सांसद और विधायक सदस्य, नॉमिनेट सदस्य हम लोग हुआ करते थे। सरकार से 2 टर्म सदस्य थे, 2 टर्म हम जिलाध्यक्ष भी थे यूथ के और 2 टर्म हम लोग सदस्य थे जिला विस्तृति के। उसमें हम लोग सदन के माध्यम से आवंटन कराने का काम करते थे। आप देखिएगा कटैया पुल जो है वह बहुत संकीर्ण पुल था, अंग्रेजों के ज़माने से लोग का ट्रेन छूट जाया करता था। उस समय भी वो दोनों पुल का आवंटन करके हम लोग 8 करोड़ का पुल था उसको बनवाने का काम किए। इसके बाद चौड़ीकरण के काम किए। इसके बाद जो आप देख रहे हैं नर्सिंग कॉलेज, हम ही लोग के समय में उस समय नर्सिंग कॉलेज के हम लोग खेती करके और नर्सिंग कॉलेज जो खुलवाए हैं, आप देखिएगा वह आज बन के तैयार है। उसका शीघ्र ही उसका उद्घाटन होने वाला है और वो पूर्ण रूप से काम करेगा। और भी जैसे चौड़ीकरण हुआ, आज स्टेशन रोड जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि
डबल जो स्टेशन रोड का टेंडर हो गया, काम लगने वाला है, लग रहा है, और उसको भी मूर्ख से चालू होगा तब बक्सर बदला बदला लगेगा। यह भी हमारे ही ओर से दिया हुआ यथी था, उस पर बना हुआ है। और आप देखिएगा कि आप तो लोकल रहने वाले हैं, बक्सर जिले में जो सनबरसा से लेकर और दुल्हापुर तक जो गांव था, जो दुल्हापुर तक जो रोड था जर्जर था, एक बार हम आते थे तो उससे फिर रीटेंडर कराया गया, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कराकर और फिर से उसको बनवाने का काम ने किया। वह रोड के भी हमारे दायित्व है, हम ही की वजह से बना हुआ है। हम कभी भेदभाव नहीं किए, चाहे देरांचल का क्षेत्र हो या पुराना बोरिंग जो शुरू कराने का काम था, हमने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मिला और मिलकर उसको शुरू कराने का काम किया था। इसलिए सिंचाई और किसानों के प्रति हमें सभी स्थिर रहता है, इसलिए हम लोग बहुत विकास किए हैं। सर अभी संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, जब सरकार के रूप में हम लोग काम करेंगे तो बिहार बदला हुआ रहेगा और उस बिहार में कहीं भूमिका रहेगा तो बक्सर का रहेगा, डुमरांव का रहेगा। इसलिए हम लोग संगठन के व्यक्तित्व हैं, हम लोग के पास योजना है कि भाई कार्य से कैसे पूरा किया जा सके। आपने डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए क्यों, मतलब उसको क्यों चुना? जी, डुमरांव विधानसभा जो है वो डुमरांव विधानसभा में कहीं भी कभी भी वहाँ जनप्रतिनिधि के तौर पर जो लोग आए और काम करे फिर चले गए। पार्टी के टिकट पर जीते, नेता के नाम पर जीते, नीतीश कुमार जी और एनडीए के वहाँ गठबंधन है उसके नाम पर जीते, महागठबंधन पिछला बार था उसके नाम पर जीते, लेकिन कभी भी कोई सवाल सदन में उठकर वहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं उठाया, वहाँ के मूलभूत सुविधाओं को नहीं बनाया। सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का यही रहता है कि धरातल का जो मूलभूत सुविधा है, लोकल सुविधा है, उस पर कार्य करे। जनप्रतिनिधि का अधिकार होता है कि उस पर काम करे, और हम जब जनप्रतिनिधि होंगे या नहीं भी है तो वहाँ के मूलभूत सुविधाओं के लिए हम चिंतित रहते हैं। इसलिए हमें बहुत इच्छा है कि डुमरांव के लिए करें, ताकि अनुमंडल में बक्सर जिला का एक ही वह अनुमंडल है, जो दूसरा अनुमंडल डुमरांव है, जो जिला मुख्यालय से दूर है और अलग है, वह समस्याएं हैं। इसलिए वहाँ के समस्याओं को लेकर हम करें। वह सच्चिदानंद जी के भूमि रही है, सरदार हरिहर सिंह की भूमि रही है, वहाँ के लोग अपेक्षित हैं, इसलिए उस क्षेत्र को हमने चुना और उसी क्षेत्र से हमको कार्य करना है और उस क्षेत्र के लोगों को विकास करना है। इसलिए हम वहाँ उस क्षेत्र डुमरांव विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किए हैं। लगातार 15 साल से आपके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, बावजूद इसके अब तक क्या कारण रहा कि बक्सर जिला जो है वो एक विकसित जिला के रूप में उभर कर सामने नहीं आ पाया? बक्सर जिला के जो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू हैं, नीतीश जी हैं, हम लोग का जो प्रयास था ये कहीं इस बात से गुरेज नहीं किया जाएगा। आप जाके कृषि महाविद्यालय देखिए, वशिष्ठ बाबू का नीतीश कुमार का देन है कि ऐसा कृषि विद्यालय लगता है कि यूनिवर्सिटी है। हमें कहीं कहने में दूर बेंगलोर और चंडीगढ़ में जाइएगा तो ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं जो डुमरांव में है। डुमरांव में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है, डुमरांव में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। डुमरांव अभी और बढ़ेगा और विकसित करेगा, और इसका उदाहरण है कृषि महाविद्यालय। तो रेलवे गुमटी पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसके लिए अभी तक क्यों नहीं प्रयास किया गया आप लोगों की तरफ से? देखिए, बक्सर रेलवे गुमटी का जो है उसका राशि आवंटन हो गया है। उसका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है मिट्टी का, उसको जांच लेकर उस पर काम शीघ्र कराया जाएगा। उसके लिए हमने ट्वीट भी रेलवे मंत्री को किया था, चाहे डुमरांव का गुमटी हो या बक्सर का गुमटी हो, ये दोनों गुमटी बनना चाहिए, ताकि यातायात की सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जनता की जन सुविधाओं के ख्याल रखने के लिए ये दोनों गुमटी के लिए हम लोग प्रयत्नरत हैं। और उसमें यह है कि दो प्रक्रिया है कि रेलवे जो बना देगा उसके बाद जो मेजरमेंट उसका होता है फुट ओवरब्रिज का, वो बिहार सरकार बनाएगी। अब तो दोनों की सरकार है, साथ में है, इसलिए अब आने वाले समय में जो भी सुविधा है उसको हम लोग सुचारू रूप से शुरू करेंगे। एक जदयू के एक नेता होने के नाते आप ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी कितना असरदार रहा, जबकि आए दिन सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं से दारू पकड़े जा रहा है, तो इस पर हम आपका जानेंगे। बिहार एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के जो प्रयास है, कानून बना के इसको बंदी करने वाला यह पहला स्टेट था, और उसका उदाहरण है कि जो भी है मूलभूत जो सुविधाएं जो लोगों को आमतौर पर शराब मिलती थी सरकारी टेंडर में, उसको रद्द करके और ये काम करने का काम किया, इस सराहनीय है। अब रहा उस पर अंकुश है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको पीकर और रोड पर गाड़ी दे, रोड पर घूमते रहे। अब रहा कि ऐसा नहीं भी है कि दारू पकड़ा नहीं जा रहा, पकड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कठिन सजा है, और उसके चलते आमतौर पर आप दारू कहीं नहीं देखिएगा कि मिल रहा है, बिक रहा है। और कानून जब बन गया तो कानून के आधार पर उसको हम लोग सख्ती से लागू किए हैं, और बक्सर जिला उसमें से पहला है जहां 1700 लोगों को जेल भेजा गया केवल शराबबंदी के मामले में। जेल तो भेजा गया, लेकिन इस पर लगाम तो नहीं ना लगा है? लगाम लगा है, उसके लिए जो भी है थाने हैं, उसके लिए मजिस्ट्रेट है, उत्पाद विभाग है, उसके महीना में सप्ताह में उसके बंदी के लिए जो भी उसका रिपोर्ट भेजा जाता है, सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और अंकुश जो लगा है उसका डर है कि कहीं ना कहीं अब लोग अपने प्रदेश में चुपे जो घूमते थे वो दूसरों प्रदेश में जाके मीटिंग कर क्या करते हैं, दूसरे प्रदेश में रहा करते हैं। लॉकडाउन में आपने देखा हमारे जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी, लॉकडाउन में जब जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही थी, हम लोग और हमारे मुख्यमंत्री जब लगे हुए थे, सारे हमारे जो जदयू के कार्यकर्ता जनता के साथ सुख दुख में थे, तो वह गुड़गांव में थे। अब गुड़गांव में क्या कर रहे थे अब वो बताएंगे, लेकिन हम लोग तो जो जानते हैं कि भाई
जो चीज़ यहाँ चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसको बंदी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत कड़ाई से अनुपालन हो रहा है। यदि मान लिया जाए कि आपको टिकट मिल जाता है तो आपको जीत की कितनी % उम्मीद है? देखिए, जनता का आशीर्वाद, जो हम लोग काम किए हैं, हमारा नेता काम किए हैं, उस आधार पर पार्टी के उम्मीदवार बन के हम डुमरांव विधानसभा में जाते हैं तो हमें और हमारे नेता को पूरा हमारा विश्वास है कि हम लोग वो चुनाव कम से कम 40,000 वोट से जीतेंगे और जीत के बिहार विधानसभा में जाके अपने माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे। जी, ये थे जदयू के वरिष्ठ नेता संजय सिंह राजनेता। इनका कहना है कि यदि इनको टिकट मिलती है तो ये डुमरांव से विजय हासिल करके दिखाएंगे। धन्यवाद। आपके चैनल को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।